देखिए फिर ये विद्यार्थियों, कल अपन का 21वां पाठ पूरा हुआ था समाप्त। आज अपन देखते हैं 22वां पाठ, यानी नियोजन एवं सतत विकास। 21वां जो अपना पाठ था वो था भारत में नियोजन, यानी दोनों पाठ चौथी इकाई में और 4 नंबर के प्रश्न इसमें आएंगे। देखिए नियोजन एवं सतत विकास, यानी नियोजन अपन ने पढ़ा था कि किसी कार्यक्रम को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना, क्रियान्वयन करना, ये सब किस में आते हैं? नियोजन में आते हैं। और आज अपन थोड़ा सतत विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सतत विकास पढ़ा था, सतत पोषणीय विकास, कि ऐसा विकास या इस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार और निरंतर क्या करना? विकास करना, यानी संसाधनों का संरक्षण करते हुए निरंतर विकास करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। भावी पीढ़ी के लिए जो संसाधनों क्या रख सकते हैं? संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संसाधनों क्या रखा जा सके? बचा कर रखा जा सके। तो ये जो अपना 22वां पाठ है, इसमें अपन निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे, गरीबी क्या है, फिर भारत सरकार की कुछ योजनाएं, कार्यक्रम गरीबी मिटाने के लिए वो पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास, जिला गरीबी उन्मूलन, स्वरोजगार योजना, जन धन योजना, ये योजनाएं पढ़ेंगे। इसके बाद अपन सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास के सम्मेलन क्या हैं, सतत विकास के उपाय क्या हैं, और सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना पूरा पाठ रहेगा, नियोजन एवं सतत विकास। देखिए सबसे पहले दे रखा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। यानी जो पहली प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, अपन ने पढ़ा था 1951 से 1956, उसमें कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि गांव की जो जीवन शैली है उसमें सुधार करना, समानता और न्याय के साथ गांव के जो लोग हैं उनको क्या दिलाना था? अधिकार दिलाना था। तो यहाँ आपको एक ही लाइन याद करनी है, प्रश्न आता है 1 नंबर का कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1952 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय इसकी योजना वो शुरुआत की गई थी। अब देखिए अपन नियोजन में पढ़ेंगे गरीबी के बारे में, फिर रोजगार के बारे में, और मनरेगा और सतत विकास के बारे में। सबसे पहले देखिए गरीबी। देखो गरीबी क्या होती है? सामान्य स्थिति में गरीबी में ही उसको कहते हैं अपन जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं क्या नहीं कर पाता है? पूर्ति नहीं कर पाता है। जैसे कपड़ा है, भोजन है, आवास है, इस प्रकार की जो उसकी सामान्य या जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ति नहीं कर पाना क्या कहलाता है? गरीबी कहलाता है। फिर देखिए एक लाइन याद करनी है, 1 नंबर का जो प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि आयोग के, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है खाद्य एवं कृषि, उसके प्रथम निर्देशक हुए थे लॉर्ड वाइड। और उसने सर्वप्रथम देखें तो 1945 में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यानी सबसे पहले 1945 में उन्होंने गरीबी रेखा के बारे में अपना अवधारणा प्रस्तुत की, मतलब संकल्पना प्रतिपादित की। और उन्होंने क्या बताया कि 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति को क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। यानी उन्होंने ये बताया कि ऐसा व्यक्ति जो 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से, कैलोरी क्या भोजन मापने की इकाई है, उससे कम उपभोग कोई व्यक्ति करता है तो उसको अपन किस में मानते? गरीबी रेखा के अंतर्गत वो माना जाएगा। तो यहाँ 1 नंबर का प्रश्न आता है कई बार कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि आयोग के निदेशक लॉर्ड वर्ड ने सबसे पहले गरीबी की अवधारणा कब प्रस्तुत की थी? 1945 में की थी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है खाद्य एवं कृषि आयोग, जो अलग संगठन बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का, और उसके द्वारा ये 1945 में गरीबी रेखा संबंधित क्या करी थी? अपनी संकल्पना या अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। और इन्होंने क्या माना था कि 2300 कैलोरी, यानी ऐसा व्यक्ति जो 2300 कैलोरी भोजन मापने इकाई है उससे प्रतिदिन अगर कोई कम उपभोग करता है, खाता है भोजन के रूप में, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। उसके बाद देखिए तो गरीबी के 2 प्रकार हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। यहाँ प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, कई बार आता है कि निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं या सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। देखिए निरपेक्ष गरीबी कि इसके अनुसार देखें तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की क्या नहीं कर पाता है? पूर्ति नहीं कर पाता है। यानी कि और प्रश्न आता है कि निरपेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं? तो इसके अनुसार देखें तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हैं उनकी क्या नहीं कर पाता है? पूर्ति नहीं कर पाता है। वो क्या कहलाती है? निरपेक्ष गरीबी कहलाती है। तो प्रश्न आता है कई बार 1 नंबर का, निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं या निरपेक्ष गरीबी से क्या तात्पर्य है?
तो इसके अनुसार देखें तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं जैसे खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की क्या नहीं कर पाता है, पूर्ति नहीं कर पाता है। उसके बाद देखें सापेक्ष गरीबी, इसका अभिप्राय देखें तो प्राय आय की असमानता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता या क्षेत्रीय आर्थिक असमानता है। यानी सापेक्ष का मतलब तुलना करते हैं और इसमें आय की असमानता, यानी एक राष्ट्र की आय कम है या ज़्यादा है, यानी एक देश की आय कम है तो उसमें क्या होता है, असमानता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक देश से दूसरे देश की, या क्षेत्रीय आर्थिक असमानता, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में देखें तो क्या आर्थिक असमानता है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे एक देश की प्रति व्यक्ति आय दूसरे देश की प्रति व्यक्ति आय से कम है तो पहले वाला देश दूसरे देश की तुलना में क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। यानी उदाहरण अपन ले सकते हैं कि एक ऐसा देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय देखें तो दूसरे देश की प्रति व्यक्ति आय से क्या है, कम है, तो पहले वाला देश दूसरे देश की तुलना में क्या माना जाएगा, गरीबी माना जाएगा। यानी इसमें तुलना करते हैं सापेक्ष, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, दो राष्ट्रों के मध्य, यानी आय की असमानता या क्षेत्रीय आर्थिक असमानता इसको कह सकते हैं। यानी एक क्षेत्र में देखें या फिर एक देश में देखें कि एक देश दूसरे देश की तुलना में गरीब है, या उसकी मध्य जो देखें तो किस प्रकार की असमानता है। तो इसमें एक देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दूसरे देश की प्रति व्यक्ति आय से क्या है, कम है, तो पहला जो देश है वो दूसरे देश की तुलना में क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। तो वो कौन सी कहलाती है, सापेक्ष गरीबी कहलाती है। फिर देखें गरीबी मापने के दो आधार निर्धारित किए गए भारत में। एक तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग, यानी प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितना कैलोरी उपभोग करता है, काम में लेता है। और दूसरा है प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय, यानी प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना क्या करता है, खर्च करता है। यानी कई बार 1 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि 4 ही नंबर का पाठ 2-2 नंबर की, कि भारत में गरीबी मापने की क्या बताइए, दो आधार बताइए। तो पहला क्या, न्यूनतम कैलोरी उपभोग, यानी प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम कितना कैलोरी उपभोग करता है या भोजन के रूप में काम में लेता है। और दूसरा देखें तो प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय, या प्रति व्यक्ति प्रति माह देखें तो उसका खर्च कितना है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो ये क्या है, भारत में गरीबी मापने के दो आधार हैं। उसके बाद देखें योजना आयोग द्वारा गठित विशेष ग्रुप के अनुसार, यानी योजना आयोग जो भारत में था, अपन ने पढ़ा था 15 मार्च 1950 को बना था, उसने एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाया और उसके अनुसार देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, यानी अलग अलग अनुमान, ये अपने आधार है इसके, जो योजना आयोग के द्वारा बनाया गया था। उसने क्या बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी, कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पोषण न प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे, या जिसको अपन बीपीएल ब्लू पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जो भारत में आते हैं वो किस में आएंगे, गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। तो ये कई बार 1 नंबर प्रश्न आता है कि योजना के द्वारा विशेषज्ञ जो ग्रुप कमेटी बनी उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितना 2400 कैलोरी, यानी इससे कम जो भोजन प्राप्त करता है, और शहरी क्षेत्रों में कितना है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पोषण नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उस व्यक्ति को किस में माना जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे, अर्थात वो किस में माना जाएगा, बीपीएल के अंतर्गत आएगा। तो ये है विशेषज्ञ जो कमेटी बनी उसके अनुसार न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में कितना है 2100 कैलोरी। तो यहाँ 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी निर्धारित किसने, 2400 कैलोरी 2400, और शहरी क्षेत्र में कितनी है 2100 या 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति किस में आएगा, गरीबी रेखा से नीचे आएगा। तो यहाँ अपन एक तो गरीबी देख रहे हैं, गरीबी क्या है, एक निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, एक सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, या फिर भारत में गरीबी मापने के दो आधार कौन कौन से निर्धारित किए गए, एक न्यूनतम कैलोरी उपभोग और दूसरा प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय, यानी प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना खर्च करता है। या फिर जो योजना आयोग के द्वारा विशेषज्ञ ग्रुप बनाया गया उसके अनुसार देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, इस से प्रति व्यक्ति से प्रतिदिन कम जो पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, वो गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल या ब्लू पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत वो आता है। तो ये इसमें याद करने हैं।